हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं राकेश कुमार। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक गांधी युग। गांधी जी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें लिखे हैं ताकि हम आपको आसानी से समझा सकें और आप आसानी से इसे समझ सकें। तो आइए बिना लेट किए हम चालू करते हैं और देखते हैं। देखिए गांधी जी, तो आप लोग ये बेसिक चीज़ें उनका थोड़ा पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि से भी कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में देता है और बाकी चीज़ें इनके गांधी युग के बारे में वहाँ लिखे हैं। तो चलिए आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर, गुजरात में। ये सब बेसिक चीज़ें आप लोग इसे जानते होंगे। आगे देखिएगा, पिता इनके थे करमचंद गांधी। पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। माता थी इनकी पुतलीबाई गांधी। कौन थी? पुतलीबाई गांधी। इनकी पत्नी जो थी कस्तूरबा गांधी। इनकी महात्मा गांधी की शादी सबसे कम उम्र 13 वर्ष की उम्र में गांधी जी की क्या हो गई? शादी हो गई। उस समय कस्तूरबा गांधी जी का भी उम्र जो था 13 वर्ष की ही थी। तो 13 वर्ष की अवस्था में गांधी जी की क्या हो गई? शादी हो गई आपकी। देखेंगे इनके बेटा जो थे, 4 बेटा थे। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। गांधी जी के बेटा पुत्र कितने थे? 4 पुत्र थे। 4 पुत्र में देखिएगा 2 ठो तो लाल थे, 2 गो लाल, जुगाड़ लगा दिया जाए, 2 गो जो थे वो मणि थे। क्या थे? 2 गो लाल और 2 गो दास जी लोग थे। ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी के 4 पुत्र, 2 गो लाल 2 गो दास, 2 गो लाल 2 गो दास। अब याद कैसे करेंगे? लाल में जो थे हरिलाल, हरिलाल मणिलाल, हरिलाल मणिलाल। क्लियर? याद रख सकते हैं, हरिलाल मणिलाल, हरिलाल मणिलाल। दास में थे रामदास, रामदास और देवदास, देवदास। क्लियर करेंगे यहाँ पे, याद जाएगा आराम से। 2 गो लाल 2 गो दास, 2 गो लाल 2 गो दास। लाल कौन कौन? हरिलाल मणिलाल, हरिलाल मणिलाल। दास में 2 गो दास, रामदास देवदास, रामदास देवदास। देवदास से याद होगा कौन? देवदास। और शाहरुख खान वाला देवदास ना बनिएगा। देखिए सुनिए, फिर याद कीजिए, मणिलाल हरिलाल, रामदास देवदास, मणिलाल हरिलाल, रामदास देवदास। इस तरह 2-4 बोलिएगा तो याद जाएगा। चलिए, इनके 4 पुत्र थे, लेकिन एक चीज़ और जानिए, इनके 5वां पुत्र भी कहा जाता है। 5वां पुत्र क्यों? क्योंकि वह उनको बहुत मानते थे। तो 5वां पुत्र कौन है? जमुना लाल बजाज को कहा जाता है। देखेंगे 5वां पुत्र जो थे इनके, 5वां पुत्र, ध्यान दीजिएगा, 5वां पुत्र जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज को कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आपके डाल देता है कि गांधी जी के 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? तो जमुना लाल बजाज को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गांधी जी इन्हें बहुत ज़्यादा मानते थे, इसलिए इनको 5वां पुत्र कहा जाता है। लेकिन जनरली आपके गांधी जी के 4 ही पुत्र थे, हरिलाल मणिलाल देवदास रामदास, बल्कि 5वां पुत्र किनको कहा जाता है? जमुना लाल बजाज को। चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में आए और दक्षिण अफ्रीका में आने के बाद उन्होंने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। किसकी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद गांधी जी सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में आए और दक्षिण अफ्रीका में आने के बाद उन्होंने वहाँ पे फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की, जो गांधी जी की पहली आंदोलन थी। क्या थी? गांधी जी की पहली आंदोलन थी। वहाँ पे फिनिक्स फॉर्म की स्थापना हुई, गांधी जी की पहली आंदोलन। ये कभी कभी क्वेश्चन डाल देता है कि गांधी जी का पहला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। यहाँ इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इनकी भेंट हो गई गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको उन्होंने राजनीति गुरु मान लिया। गोपाल कृष्ण दक्षिण अफ्रीका में जब आए तो वहाँ उन्होंने, गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। वहाँ इनकी मुलाकात आपके गोखले जी से हो गई। तो गोखले जी राजनीति इनके गुरु। क्वेश्चन डालता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब गोपाल कृष्ण गोखले से इन्होंने राय लिया कि गुरुदेव प्रभु, हम क्या करें, हमें राजनीति में जाना हो, हम भारत अब जाने वाले हैं, हम क्या करें? तो गोपाल कृष्ण गोखले बताए कि देखिए, अगर राजनीति करना है तो कम से कम महापुरुषों की बुक पढ़ना तो ज़रूरी है, ताकि उसका जानकारी मिल सके आपको। तो गांधी जी ने 2 बुक पढ़ लिए उसी समय में। 2 बुक का इन्होंने खूब बढ़िया गहन अध्ययन कर लिए। एक तो रस्किन की बुक पढ़ लिए और एक टॉल्स्टॉय की बुक पढ़ लिए। रस्किन के इन्होंने बुक से भूख हड़ताल सीखा और टॉल्स्टॉय से आंदोलन करना सीख गए। इतना काम इन्होंने किया। 2 जने के बुक, रस्किन और आपके टॉल्स्टॉय के। रस्किन से क्या सीखे? भूख हड़ताल, और टॉल्स्टॉय से राजनीति आंदोलन करना सीखे। रस्किन से भूख हड़ताल और आपके
टॉलस्टॉय से आंदोलन सीख गए। यानी कहा गया कि अगर सरकार को प्रभावित करना है तो सबसे अच्छा मार्ग है आपका भूख हड़ताल। भूख हड़ताल करके सरकार पे अधिक प्रभाव बनाया जा सकता है। ये जो कथन था रस्किन का था। टॉलस्टॉय से गांधी जी ने आंदोलन सीख लिया और टॉलस्टॉय आंदोलन में बताए थे कि जिस दिन कोई आंदोलन उग्र हो जाए, मतलब वो मार्ग काट पे पहुंच जाए, तो समझिए उसका विशेष कुछ अर्थ नहीं रह जाएगा, मतलब वो आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। तो आंदोलन कभी उग्र नहीं होना चाहिए। इतना बात गांधी जी इन 2 बुक पढ़ने से सीख लिए। अब गुरु जी से बोले कि गुरु जी अब हम भारत में जा रहे हैं तो क्या करें। तो गुरु जी बताए गोखले जी कि देखो तुम भारत जा रहे हो, जाकर वहाँ पे साल भर तक विद्यार्थी बन के रहना, आराम से स्टूडेंट की तरह। ज़्यादा चुकुर पुकुर करोगे तुमको फंसा देगा सब, तो ज़्यादा चुकुर पुकुर नहीं, जाओ और भारत में जाकर 1 साल तक तुम स्टूडेंट रूप में रहना, कुछ सीखना, उसके बाद ही तुम कुछ करना। गांधी जी की वापसी जो हुई हमारे भारत में 9 जनवरी 1915 को भारत में क्या हुए, वापस आए गुजरात में। ये भी क्वेश्चन डाल देता है कि भारत वापसी गांधी जी कब आए थे। तो 9 जनवरी 1915 में गुजरात में उन्होंने पहुंचे और यहाँ आने के बाद साल भर तो गुरु जी इनके बोले थे, लोगों ने कहना शुरू किया कि आप ध्यान दीजिए थोड़ा यहाँ पे, इसमें राजनीति में भाग लिया जाए, ये किया जाए। लेकिन गांधी जी कहा नहीं, मेरे गुरु जी कहे साल भर तक तुम स्टूडेंट रूप में रहो, उसके बाद ही तुम राजनीति में भाग लेना, चाहे राजनीति में कूदना, कदम रखना। तो इन्होंने 1900 देखिएगा 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। वहाँ गुजरात में साबरमती नदी है, वहाँ पे साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1917 में चंपारण आंदोलन, राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी की जर्नी ऐसे स्टार्ट होती है। अब देखिएगा ये तो गांधी जी की थोड़ी पृष्ठभूमि थी, लेकिन गांधी युग जो यहाँ लिखे गए, गांधी युग किसे कहा जाता है, तो 1917 से लेकर 1947 के बीच के काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। बाकी जो उधर को जो पीछे का जो उनका था, उनकी छोटी सी पृष्ठभूमि थी, उसे गांधी युग में शामिल नहीं किया जाता है। बेसिकली गांधी युग 1917 से 1947 के बीच माना जाता है, क्योंकि जो भी परिवर्तनकारी कार्य हुआ गांधी जी के जीवन में वह इसी बीच हुआ था। तो यहाँ देखिए 1917 में चंपारण में पहुंचे, चंपारण आंदोलन, 3 कठिया पद्धति। राजकुमार शुक्ल थे आपके चंपारण के बहुत बड़े जमींदार। वहाँ पे सरकार ने 3 कठिया पत्ती लगा थी। 3 कठिया पत्ती यानी 3/20, 20 कट्ठे जमीन में 3 कट्ठा जमीन पर, 3 कट्ठे भूमि पर किसानों से नील की खेती करवाई जाती थी अंग्रेजों द्वारा। और नील की खेती की समझिए बर्बादी क्या थी कि अगर एक बार नील की खेती अगर हम लोग कर देते उस भूमि पर तो भूमि बंजर हो जाती थी। इस तरह की कंडीशन थी। गांधी जी इन लोगों आने के बाद चंपारण में राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए। ये भी क्वेश्चन डालता है कि जो चंपारण के जमींदार थे कौन थे, तो राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी यहाँ चंपारण में आए और किसानों की स्थिति को देखते हुए उन्होंने 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू किया और 3 कठिया पद्धति को क्या किया, हटा दिया। 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध में। 3 कठिया पद्धति क्या है, जैसे आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों द्वारा चंपारण के किसानों से प्रत्येक 20 कट्ठे भूमि पर, 20 कट्ठे भूमि में 3 कट्ठे भूमि पर नील की खेती कराई जाती थी, जिसे 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। तो 3/20 यानी 3/20 कट्ठे जमीन में 3 कट्ठा पर आपके नील की खेती होती थी, उसे कहा गया। अब देखेंगे 18 में उन्होंने 1918 में खेड़ा आंदोलन कर दिए। 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ और 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन भी इन्होंने शुरू किया था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में शुरू किए थे। अब देखेंगे 1919 में रॉलेट एक्ट लगा था, वो भी देख लीजिए, ध्यान देंगे। 1919 में रॉलेट एक्ट लगा था, जो सरकार द्वारा लगाई गई थी। रॉलेट एक्ट क्या था कि इसमें, अब देखिए सरकार तंग हो गया था आंदोलन से लेकर, सरकार द्वारा लगाया गया था, अंग्रेज सरकार द्वारा 1919 में रॉलेट एक्ट, जिसे गांधी जी ने कहा था कि ये काला मतलब कानून है। काला कानून किसे कहा गया, तो रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था, 1919 में। इसके मतलब इस रॉलेट एक्ट को हटाने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। किसका गठन, हंटर आयोग का, हंटर आयोग का गठन किया गया था। हंटर आयोग का गठन किया गया था। इसको हटाने के लिए जालियांवाला बाग हुआ। जालियांवाला बाग में सभा बुलाई गई थी, घटना हुई थी सर जालियांवाला बाग का, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड आपके 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला
बाग हत्याकांड हुई। जालियांवाला बाग हत्याकांड होने पर गांधी जी बहुत ज़्यादा दुखी हुए और उन्होंने सर हिंद की उपाधि उस समय लौटा दी थी कि मुझे सर हिंद की उपाधि तुच्छ लग रही है, उसे लौटा दिए। 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद, उसके बाद गांधी जी 20 में उन्हें असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। कौन आंदोलन सर? असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन गांधी जी की सबसे बड़ी गलती यही थी, असहयोग आंदोलन, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, उसका चप्पल जूता नहीं सिएंगे, कपड़ा नहीं साफ करेंगे, उसके बातों को नहीं मानेंगे। लेकिन अंग्रेजों को इस सब से क्या आवश्यकता थी? वो लोग आए थे यहाँ के संसाधन ले जाने के लिए। अब हम धरती माता तू कोयला मन दो, कच्चा मतलब जो भी हमारे संसाधन है वो ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता था। गांधी जी लोगों को आश्वासन दिलाया कि 1 साल के अंदर में हम लोग को आज़ादी मिल जाएगी। 1920 में यह शुरू किए, लेकिन हो क्या गया, 1920 से 1922 आ गया सर। लेकिन यह आंदोलन जारी था, 1922 तक क्या था, यह आंदोलन जारी था। लेकिन इसी बीच एक घटना क्या हो गया यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी, गोरखपुर चौरा चौरी कांड हो गया। देखिए हाँ, 1922 में इसी बीच चौरा चौरी कांड हो गया, चौरा चौरी। अब देखिए चौरा चौरी कांड कब हुआ था, 1922 में चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कहाँ है आपके? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। वहाँ पे चौरा चौरी गांव था। वहाँ के लोग जो थे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अंग्रेज मुर्दाबाद, अंग्रेज भारत छोड़ो, जो भी था, वहाँ से तुम जाओ। वहाँ के चौरा चौरी जो पुलिस अधिकारी थे, थाना जो था पड़ता था, वो जाकर उन लोगों ने, जो आंदोलन हो रहा था, जो भी लोग बैठे हुए थे, वहाँ जाकर लाठीचार्ज हुई। लेकिन हुआ क्या, अब थाना से, गांव वाले लोगों से थाना वाला आगे थोड़े बढ़ जाएगा। थाना वाले ने क्या किया कि वहाँ पे उन लोग कमज़ोर पड़े और गांव वालों ने धोकर उस सबको कचाड़ा। वो लोग भागे थाना में। देखिए गांव के भाई छवारिक सौन से नौजुराना, वो सब बड़ा अजब टाइप का होता है। ये लोग भागे और भाग कर जाकर थाना में गए। थाना में अंदर से जाकर किली बंद कर लिया, तो अंदर से बंद है, तुम करोगे क्या? 2-4 को छवारिक हर गाँव में बिठा दिला, सब टाइप के लोग। मिट्टी तेल पटा दिया सब, मिट्टी तेल। अब तो अंग्रेज सबको, अरे यही का, ये तो मिट्टी तेल है, आग जला दिया गया उसमें। उस समय में चौरा चौरी कांड में 1922 में 22 लोग, यही याद कर सकते हैं, 1922 में 22 लोगों को जला दिया गया चौरा चौरी कांड में। क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, सब्जेक्टिव भी पूछेगा। अब 12th में हो चाहे 10th में हो, 10th में भी ये क्वेश्चन, चाहे कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो, यह तो क्वेश्चन मिलता है। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 में। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था सर? 1920 में। यह चला 1922 में। अब देखेंगे 22 में क्या है, कैसे कि चौरा चौरी कांड होने के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले ली गई? तो चौरा चौरी जब कांड हुआ उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। लोग गांधी जी से एकदम बौखला गए कि बताओ, ये बुढ़वा के चलते हमने के अब आज़ादी मिल जाए, लेकिन ये तो हम लोग को फंसा कर रख दिया। आंदोलन क्या वापस ले रहा है, आंदोलन क्या वापस आप ले रहे हैं? तो बोले देखिए, जब कोई आंदोलन उग्र हो जाए तो वह सफल नहीं होते। गांधी जी पढ़े थे टॉलस्टॉय के बुक, जो आंदोलन था उसमें देखे थे कोई आंदोलन उग्र हो जाती है तो वह सफल नहीं हो सकता है। इसलिए गांधी ने चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन को क्या किए, वापस ले लिए। अभी इसके इनके बहुत सारे जर्नी है, तो हम देखते हैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसका आप आनंद उठाइए। फिर हम इसका एक सेकेंड वीडियो लेकर आएंगे और पूरी जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। लेकिन यहाँ तक आप इसे देख लेंगे। और गांधी युग जो था 1917 से 1947 के बीच, लेकिन हम लोग अभी 1922 तक ही पहुँचे हैं। बहुत सारे अभी आंदोलनें हुई, वह आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक आप इसका आनंद लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।